बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो आयतुल्लाह अली खामनाई को मारने के लिए इजराइल ने भेजे, जो ईरानी एयर चीफ को मारने के लिए भेजे, ईरान के प्रेसिडेंट को मारने के लिए भेजे, इंटेलिजेंस ऑफिसर, जर्नैलों को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। इस दफा ईरान ने तकरीबन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है स्कॉट रिटर। ये यूएस की इंटेलिजेंस का अहम तरीन ऑफिसर रह चुका है। उसने कहा है कि इजराइल ये जंग बुरी तरह हार गया है। उसने कहा कि हुआ ये है कि जिन लोगों को भेजा गया था बड़ी पर्सनालिटीज को मारने के लिए, लाइक आयतुल्लाह हो या बड़े बड़े, उन सबको ईरान ने गिरफ्तार कर लिया और इजराइल का इतने सालों का बहुत बड़ा नेटवर्क ईरान में बुरी तरह पकड़ा गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं कि ट्रंप या स्ट्राइक करे तो ही वो बचत हो सकती है, नहीं तो वो ईरान का कुछ नहीं कर सकते। और उसने बड़ी मजे की बात की है कि इस वक्त ये पैनिक में है। अब पैनिक क्यों? जाहिर सी बात है, ईरान ने भुरकस निकाल देना। लेकिन सबसे मजे की सूरत हाल देखिए, ये जरा वीडियो देखें। ये जो खातून है, आप जानते हैं ये कौन खातून है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस लेवल पर जाकर इजराइल ने काम किया, और वो बेनकाब भी बुरी तरह हो गए। इस खातून का नेतन्याहू से डायरेक्ट राब्ता था। इस खातून ने कहा है 7 से 8 लैंग्वेजेस ये बोलती थी। ये रिंग लीडर थी सबकी। 7 से 8 लैंग्वेज थी। जर्मन बोलती है, फ्रेंच बोलती है, डच, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलती है। और नेतन्याहू से राब्ता कर रही थी। इमेजिन करें, इसका नेतन्याहू से डायरेक्ट राब्ता था और इसको टास्क दिया गया था कि तुमने फलानी फलानी जगह पर ये लीड करी थी, कहां कहां आग लगानी है, किन किन लोगों को मारना है, एहतजाज करने वालों को कहां कहां लेकर जाना है। मिसाल के तौर पर किसी जर्नैल के घर का बताया, ईरान के आर्मी चीफ का बताया, फलाने को यहां लेकर जाना है, तुम लोगों ने यहां लेकर जाना है, एहतजाज यहां से यहां जाएगा। आयतुल्लाह तक की लोकेशन जो लोग पकड़े गए हैं उन सबको पता थी। इमेजिन करें, अब हुआ क्या है, ये ईरान के चीफ बैठे हुए हैं, जुडिशरी के चीफ हैं। उन्होंने कह दिया भाई हमने लटकाना है सबको, हमने किसी को नहीं छोड़ना। वहां अब ये औरत रो रही है और क्या कहती है, खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। और कहती है, जब साथ इन्वेस्टिगेटर बैठा हुआ था सामने चीफ, तो उसने कहा कि बताओ तुम्हारा नेतन्याहू से कह रहा, बताओ तुमने किससे राब्ता किया है। तो वो कहती है प्लीज मुझसे ना पूछे। उसे कहा नहीं तुम बताओ यहाँ पर। अब चीफ को नहीं पता, तो आगे से कहती है जो इजराइल का सबसे ज्यादा गंदा वर्स इंसान है उससे, नेतन्याहू से। उनके रोंगटे खड़े हो गए। इमेजिन करें, और कहां से? टेलीग्राम से। यानी इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ईरान ने पकड़ लिया सबको। अब मजे की बात यह है कि इस दफा ईरान ने सीखा कैसे है। देखिए, 2 चीजें तो आप और हम सबको पता है, अमेरिका और इजराइल में इतना दमखम नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला करें। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि इजराइल बहुत आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो वाकई आगे हैं, और अमेरिका भी आगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ईरान को पीछे ना समझे। ईरान इस वक्त 57 इस्लामिक ममालिक में सबसे ज्यादा जिगरा रखने वाला मुल्क है, जिन्होंने इजराइल पर अटैक किया, अमेरिका पर अटैक किया, और इनकी जरूरत नहीं है दोबारा अटैक करने की। अब हुआ क्या है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को जो बात की है, उसने कहा है कि तुम्हारा जो प्लान है स्ट्राइक का वो नाकाफी है, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं हमें मिलने वाले। यानी उसके बाद उल्टा इजराइल के शहर मलियामेट हो सकते हैं, जो पिछला नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, तुम्हारी अपनी फौजें मिलिट्री बेसिस उड़ जाएंगी। और मसला ये पैदा होगा, अगर तुम्हारे फौजी अड्डे उड़ा दिए गए, तुम्हारे मारे गए, और अरब ममालिक की सरजमीन पर यह अटैक हुआ, तो उन्होंने तुझे तो वापस भेजा ना, तुमसे वो बेसिस खाली करा सकते हैं। मेरे लिए मसला होगा कि मैं यहाँ पर अकेला इनके सर पर खड़ा हो जाऊंगा और हमारी मजीद तबाही होगी। हम पहले भी जीते ही सके, अब नहीं जीतेंगे। लेकिन असल कहानी ये है कि अमेरिका इनको गुस्सा हो रहा है। डेविड बर्निया वहां पर गया हुआ है कि भाई मुझे तू कह रहे हो, तुम लोगों ने क्या किया है। ये जो असल ऑपरेशन था ईरान के अंदर, ईरान में आप समझ ले इतने इजराइल के एजेंट हैं, इतने लोग हैं कि ईरानियों के शायद अपने कम लगते हैं कभी कि जितने वो हैं। अब मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि ट्रंप ने जब ये कहा आप लगे रहे, बस मेरी हेल्प आपको आ रही है। अब ईरान के अंदर ये पैगाम गया बड़े पैमाने पर, और देखा गया, उस पैगाम को सुना भी गया।
उस पैगाम को हर जगह पर उन्होंने कहा ठीक है, अब मजीद तबाही करो, बस अमेरिका किसी भी वक्त आज रात सुबह अटैक करने वाला है, लीडरशिप को वो मार देगा और आप लोग इनकलाब लेंगे। ऊपर से रजा पहलवी वो कह रहा है निकलो फलाना करो। लेकिन ऐन मौके के ऊपर उन्होंने देखा भाई रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे, उन्होंने इंटरनेट बंद किया और असल बात ये थी कि अपने हामी बाहर निकाल लिए। उस चक्कर के अंदर ईरान ने सारे का सारा काम कर दिया। अब मसला क्या है, ये ईरान ने इस दफा अपने चीफ को कैसे बचाया है। देखिए पिछली दफा की जंग में जो लोग थे, ईरान तब से लेकर अब तक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रहा था। इतना बंदा उन्होंने पकड़ा है पिछले 7-8 महीने में, इतना बंदा पकड़ा, उसके बावजूद गद्दार खत्म नहीं हो रहे थे। और इस दफा उन्होंने क्या कि एहतजाज करने वालों में अपने बंदे घुसा दिए। और वो कर क्या रहे थे कि जो बंदा उनको नजर रखे हुए थे, जो बंदा ये कह रहा था कि यहां पर जाओ वहां पर जाओ, सबको मूव कर रहा था, इधर निकलो उधर जाओ फलाना करो, जो देख रहा था, जो लीड कर रहा है, उसको एजेंसियां और उनकी जो लॉ एनफोर्समेंट लोग हैं वो उठा कर ले गए। अब उनमें ये खातून जैसी मिसाल के तौर पर है। अब फिर जब वो फर्दर चेक किया तो पता ये चला कि वो डायरेक्ट नेतन्याहू को, यानी आप अंदाजा करो, उससे डायरेक्ट राब्ते में थी। यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि नेतन्याहू का ये काम ही नहीं है, लेकिन उसे बताया। फिर उसके बाद ऐसे लोग जो राब्ते में थे, जो फर्दर थे, वो कैसे काम कर रहे थे, क्या सूरत हाल थी, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इजराइल के लिए सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इन्होंने आगे बताया कि हमारे साथ फौज के अंदर कौन से लोग मिले हुए, कौन कौन से जर्नैल हैं, सियासतदान कौन मिले हुए, क्या मामला है। अब मिसाल इसकी ये देखें, ये एक चिट है जो एक खातून की जानिब से है, जिसमें इजराइल से डिमांड ये की जा रही है, ये अब की नहीं है, ये जब लास्ट जो इजराइल के वाक़यात हुए, जब लड़ाई हुई, उसमें आप ज़रा देखिए, आपको एक अंदाज़ा होगा। तो ये इजराइल को उन्होंने कहा कि आप आयतुल्ला को मारें, उसके बेटे को मारें, और ये जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको मारे, फलाना, ये सब कुछ वो उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब तस्वीर वो सामने ला नहीं सकते, आप इमेजिन करें वो इस तरह रिक्वेस्ट कर करके चीज़ें भेज रहे हैं इजराइल को कि आप ये करें, आप वो करें। इस सारी सूरत हाल के अंदर असल मसला ये है कि लोगों का जो सबसे बड़ा नेटवर्क इजराइल ने वहाँ पर बिछाया हुआ था वो पकड़ा गया। इजराइल परेशान है, परेशान वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज तक इतने बड़े पैमाने पर उनका नेटवर्क नहीं पकड़ा गया और उनका एक बंदा नहीं मारा गया। जब आपका देखिए, इस दफ़ा जो अटैक था वो कुछ इस तरह करवाना था कि मुजाहिरीन को भेजना था उन लोगों के घरों में, चाहे चीफ है या फलाना है। इमेजिन करें आयतुल्ला अली खामनेई के घर के बाहर के दरवाजे तोड़ दिए। लेकिन इस दफ़ा ईरान ने सीखा ये, उनको सबको कहीं ना कहीं मुंतकिल कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, और सिक्योरिटी इस दफ़ा मैनेज किया उन्होंने। स्टिल खतरा अभी भी मौजूद है, लेकिन काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे। तो जब वो कामयाब रहे हैं तो इस सूरत हाल में उन्होंने अपने बंदों को देखा। इसका मतलब है कि कोई रिलाई नहीं कर रहा था इस दफ़ा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। इस दफ़ा उन्होंने एक और भी तो काम किया, जितने सिक्योरिटी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ये वो, इन सब के लोगों के घर में, जो खानसा में, जो बावर्ची, जो ड्राइवर, जो माली, जो मेंटेनेंस वर्कर, उन सब को फ़ोन तो एक ले लिए, उन सब को बदलवाया और सब ने अपने अपने बंदे बदले। कोई रिलाई नहीं कर रहा था, किसी का पास कोई फ़ोन नहीं है। पिछली दफ़ा होता ये था कि जब वो इजराइल ने अटैक किया तो पता ये चला कि ड्राइवर्स हजरात ज़्यादा थे, यानी खुद वो फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे थे, ड्राइवर का फ़ोन न था और वहाँ से वो गए। तो ये सारे का सारा नेटवर्क बेनकाब हुआ। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि नेतन्याहू ये चाह रहा था कि अमेरिका लड़ाई करे, हम ना चाहे, लेकिन फौजें डायरेक्टली इनसे लड़ाई करें। लेकिन फिर मसला क्या हुआ, जब डायरेक्ट लड़ाई करने में आए तो वो सारे का सारा नेटवर्क बेनकाब हो गए, ये सारे लोग बीच में निकल आए। ये अमेरिका का नेटवर्क तो छोड़े, इजराइल का यहाँ नेटवर्क था, अमेरिका के मिसाइल जाने थे, वो दोनों बेनकाब हो गए। अब आप अंदाजा करें, आयतुल्ला अली खामनेई जिंदा बच गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अंडरग्राउंड हो गए, चले गए बहुत सारी चीज़ों में। यानी अब तक का जो सबसे बड़ा मसला सामने आया है वो उनको जिंदा रखा, उनके चीफ को जिंदा रखा, उनके प्रेसिडेंट बच गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बच गए, सारे, एक भी बंदे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस दफा सबने स्टेप्स बेहतर लिए और ज्यादा अच्छी तैयारी थी। और इजराइल की तैयारी अच्छी नहीं। देखिए पिछली दफा भी ईरान ने भुड़कस निकाला है, ये तो आप सब जानते हैं।
मसला एक ही जगह पर आया था, गद्दारों का, और कुछ नहीं। तो जो भी आप कहें, ईरान ने इस दफा बाजी पलट दी है। ये अंदाजा नहीं था वैसे कि ईरान ये बाजी पलटेगा इस तरह, क्योंकि लग रहा था कि इस दफा रिजीम चेंज 90% हो जाएगा, क्योंकि सबको खतरा इस बात का था अंदर गद्दार बैठे हुए। लेकिन ये तो समझ लें बड़ी हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि अगर आपने वो तमाम गद्दारों का नेटवर्क पूरे का पूरा पकड़ लिया, यानी ये बहुत बड़ी ईरान की अब तक की कामयाबी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।